पूजा प्लास्टिक कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। खबर आपको मऊगंज से बता दें, जहां पर सिविल अस्पताल में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। डॉक्टरों की लापरवाही से नवजात की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि प्रसूता की भी हालत गंभीर है। दरअसल एम्बुलेंस ड्राइवर पर 500 रुपए वसूली का आरोप भी यहां पर लगाया जा रहा है। परिजनों ने एम्बुलेंस ड्राइवर पर आरोप लगाया है कि उसने पैसे की वसूली की। डिलीवरी के बाद डिस्चार्ज कर महिला घर भेज दी गई थी, लेकिन अब प्रसूता की हालत भी गंभीर है। तो एक तरफ लापरवाही का मामला भी है, दूसरी तरफ पैसे भी वसूले गए हैं। धनेंद्र हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धनेंद्र, क्या अपडेट है इस खबर पर, क्योंकि यहाँ पर लापरवाही का भी आरोप लगाया जा रहा है। किस तरह की लापरवाही बरती गई है, पहले तो इस पर डिटेल जानकारी दीजिए। देखिए, ये जो प्रसूता है इसकी डिलीवरी हुई थी 27 तारीख को अक्टूबर। सुबह उसको प्रसव पीड़ा के बाद लाया गया अस्पताल जहाँ पे उसकी डिलीवरी हुई, और उसी दिन उसको दोपहर में ही जो है डॉक्टरों ने डिस्चार्ज कर दिया, वो भी बिना लिखित डिस्चार्ज कर दिया गया। और दूसरे दिन सुबह उसको फिर से यहाँ लाया गया जब उसके बच्चे की मौत हो गई, क्योंकि उसकी भी जो प्रसूता थी उसकी भी हालत जो है खराब थी। वो पहले से ही कुछ और बीमारियों से ग्रसित थी, जिससे उसकी हालत बिगड़ी और दूसरे दिन फिर से अस्पताल लाया गया, जहाँ से उसको रीवा से संजय गांधी अस्पताल में रेफर किया गया। उसकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है, उसका इलाज भी संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। धनेंद्र, क्या इस प्रसूता की जो डिलीवरी थी वो अस्पताल में हुई या डिलीवरी के पहले ही उसे डिस्चार्ज दे दिया गया था? ये भी जरा जानकारी स्पष्ट कीजिए। उसकी जो डिलीवरी है वो अस्पताल में ही हुई है, सिविल अस्पताल मऊगंज में ही डिलीवरी हुई है। डिलीवरी के बाद उसको सेम डे जो है डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि नियम यह है कि डिलीवरी हॉस्पिटल में होती है तो उसको प्रसूता को कम से कम 3 दिन तक हॉस्पिटल में ही रखा जाता है। डॉक्टरों का इस मामले में क्या कहना है, क्योंकि अगर नवजात की मौत हुई और प्रसूता की भी हालत गंभीर है, यानी कि डिलीवरी के वक्त ही डॉक्टरों को यह समझ जाना चाहिए था कि इनके हालात सामान्य नहीं है, और ऐसे में फिर डिस्चार्ज किया ही क्यों गया? डॉक्टरों से इस बारे में आपने बातचीत की? अस्पताल प्रबंधक जो है वो अब जांच की बात कह रहा है। उन्होंने कहा है कि भी हम जांच टीम बैठाएंगे और जांच के बाद ही बता पाएंगे कि इसमें हकीकत क्या थी। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही थी कि जो मरीज के परिजन थे वो लेके गए थे, बोले ये जांच का विषय है और जांच के बाद ही वो करेंगे। ठीक है। दूसरी तरफ धनेंद्र, ये भी आरोप लगाया जा रहा है एम्बुलेंस ड्राइवर जो था उसने भी परिजनों से पैसे वसूले हैं। इस पर कोई स्पष्ट जानकारी निकल कर आई है? इसकी भी शिकायत उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से किया है कि उससे जो परिजनों से 500 रुपए का उसने जो है मांग किया था, और परिजन ने दिया भी है। परिजन जो प्रसूता के पति है, पति ने बताया है कि हमसे 500 रुपए की वसूली किया है चालक ने। जी चलेगा, इस जांच पर नजर बनाकर रखेगा, खबर पर नजर बनाकर रखेगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये समझना होगा, हालांकि ये भी एक जांच का विषय है कि क्या परिजन खुद डिस्चार्ज करा के लेकर गए थे या फिर डॉक्टरों ने उसे डिस्चार्ज किया था। फिलहाल प्रबंधन कह रहा है कि ये जांच का विषय है, देखना होगा कि इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है।